अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिस्टर ज़ी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिस की थी पीटी कोर की, उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था रीड अलाउड से, जिसके अंदर एक सेंट यानी कि पैराग्राफ आता है। उसके लिए हमें 40 सेकंड्स दिए जाते हैं और उसे हमें दोबारा से रीड करना होता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ अपनी पिछली वीडियोस का। अगर आपने नहीं देखी हैं तो दोबारा जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा टास्क था वो था रिपीट सेंटेंस का। उसमें 5 या 6 सेकंड का एक सेंटेंस आपको रिकॉर्डिंग में सुनाई सुनाई देता है, उसको आप रिपीट करते हैं। ठीक है। और अब जो आज हम तीसरा टास्क करने लगे हैं वो है डिस्क्राइब इमेज। बेसिकली ये एक इमेज आपको शो किया जाएगा। अब इमेज किसी पिक्चर की तहत हो सकता है, कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई पोर्ट्रेट हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं। उसको आपने डिस्क्राइब करना होगा 30 से 40 सेकंड के बीच में। तो उसके अंदर भी वैसे ही होगा कि 40 या 35 सेकंड दिए जाएंगे आपको, मगर आपने वो कंप्लीट करना है मैक्स 22 सेकंड्स में। ये हमेशा याद रखिएगा कि पीटी के अंदर जो भी टाइम आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है वो आपने पूरा यूज़ नहीं करना। आपने उसके आधे टाइम में अगर 40 सेकंड्स दिए हुए हैं तो कोशिश करें अपनी स्पीड इतनी करें कि आप 20 से 22 सेकंड में ख़त्म करें या मैक्स 25 में, और उसको नेक्स्ट कर दें। क्योंकि इसकी काउंटिंग होती है मार्क्स की, कि आप कितनी फ्लुएंसी के साथ, कितनी अच्छी प्रोनंसिएशन के साथ और कितना अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं आप, ये उस पे सारी मार्किंग की जाती है। ठीक है, तो अब ये डिस्क्राइब इमेज की एक वीडियो है, ये सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। Speaking. Describe image. Okay, let's take a look at a describe image task. This one's a little bit more challenging, isn't it? Yes, because this time you're not reading or repeating anything. Instead, you're describing what you see in an image. अब ये टास्क बिल्कुल अलग है पिछले दो टास्क से। जो ये बता रही हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इस दफ़ा ना आपने कोई चीज़ रीड करनी है देख के, ना आपने कोई चीज़ सुन के रिपीट करनी है। रीड अलाउड में आप एक पैराग्राफ देख के रिपीट कर रहे थे, और रिपीट सेंटेंस में आप एक सेंटेंस सुन के उसको रिपीट कर रहे थे। इस बार आपके सामने एक इमेज आएगी और आपने बस उसको एक्सप्लेन करना है 30 से 40 सेकंड्स में। And what kind of image will you see? Oh, there are lots of possibilities. You might see a graph, a line graph, or a bar graph, or a pie chart. You अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स आ सकती हैं। इसमें कई बार ग्राफ्स आ जाते हैं, लाइन ग्राफ आता है, बार ग्राफ आ जाता है और पाई चार्ट आ जाता है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह के ये तीनों ग्राफ आ जाते हैं तो आपने किस तरह उसको एक्सप्लेन करना है। You could see a picture of an everyday situation, or a diagram of a process, or a daily routine. कोई डेली रूटीन की पिक्चर आ सकती है और कोई डायग्राम आ सकता है जिसके अंदर कोई यानी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में बताया हो, या इस तरह के ये चार्ट्स के अंदर भी आ सकता है। Be prepared to see anything. Okay, I think we'd better take a look. Good idea. So on the screen, you'll see some instructions, a recording status box, and the image you have to describe. You'll have 25 seconds to analyze the image and prepare your response. The recording status box, or the timer that you see here, will show you how much time you have before you need to start speaking. There will be a short tone when the microphone opens. As soon as you hear the tone, start speaking. अच्छा, तो अब ये बता रही हैं कि आपके सामने जब आप टेस्ट में बैठे हुए होंगे तो आपके सामने एक इमेज आ जाएगी। जैसे ये एक इमेज आ रही है, ये बेसिकली आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ये कुकिंग की इमेज है, कि कुकिंग के आपको स्टेप्स बताए हुए हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें आप नूडल्स भी लेते हैं तो नूडल्स पे भी ये स्टेप्स लिखे होते हैं। ये बहुत सिंपल दिया हुआ है, इतना सिंपल आता नहीं है, मगर ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एक डायग्राम आपके सामने आ जाएगी, तो उसमें आपको 25 सेकंड्स दिए जाएंगे कि आप उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। डायग्राम आपके सामने होगी, 25 सेकंड्स में आप अपनी पूरी प्रैक्टिस कर लें कि आपने आगे क्या बोलना है। इस डायग्राम को देखते हुए उसको थोड़ा समझ लें। ठीक है, फिर 25 सेकंड्स के बाद एक बीप साउंड करेगी, जैसे अभी इन्होंने किया टू, ऐसे बीप साउंड करेगी, और उसके फ़ौरन बाद आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपने बोलना शुरू कर देता है।
कर देना है और आपको 40 सेकंड मिलेंगे इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, ये मेक श्योर करना है हमने कि हमने ये 25 टू 30 सेकंड तक बोलना है, ठीक है ना? मगर मगर इतनी जल्दी ख़त्म भी कर नहीं कर लेना, ठीक है? अगर हम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे और डिस्क्राइब नहीं करेंगे ज़्यादा, तो भी आपके मार्क्स कटेंगे और आपने ज़्यादा देर तक बोलना भी नहीं है, ठीक है? अब आगे सुन लेते हैं। You'll have 40 seconds to describe the image. Make sure you finish speaking before the progress bar reaches the end and the microphone stops recording. So, how are you scored for this question? It's not a right or wrong answer, is it? No, for this task, you'll get points based on the content of your response, your pronunciation, and your fluency. We've seen those criteria before in the read aloud and repeat sentence tasks. Are they the same here? Well, pronunciation and fluency are the same in every speaking task with partial credit. प्रोनाउंसिएशन और जो फ्लुएंसी होती है वो पीटी कोर में या पीटी एकेडमिक्स भी आप देंगे, वो हर किसी के अंदर मैंडेटरी है। वो तो आपकी वो चेक करेंगे ही कि आपका प्रोनाउन कैसे करते हैं किसी भी वर्ड को, सही है कि वो कंप्यूटर सही से रीड कर पा रहा है या नहीं, और आपकी फ्लुएंसी यानी कि आप कितनी स्पीड में बोलते हैं जो समझ भी आ रहा हो अगले को। बेसिकली असल में चेक ही ये करना है कि आप इंग्लिश कितनी फ्लुएंसी से बोल सकते हैं, कितनी स्पीड में बोल सकते हैं और जो समझ भी आ रही हो अगले को। But content is a little different here. I'll show you what I mean. For describe image, to get a good score for content, you should do these things. Describe all the elements of the image. For example, describe all the parts of the process or all the important things you can see in the picture. Describe any सबसे पहले कंटेंट में इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो भी पिक्चर आपके सामने आएगी उस पूरी पिक्चर को आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है? उसके सारे एलिमेंट्स डिस्क्राइब करने हैं। जैसे लास्ट पिक्चर दिखाई थी, उसके अंदर एक प्रोसेस बताया हुआ था कि आप नूडल का पैकेट ओपन करेंगे, फिर उसको पानी में डालेंगे, पानी बॉयल करेंगे, फिर जब का पानी बॉयल टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच जाए, फिर आपने आपने नूडल्स डालने हैं। ये वो ऐसे वो एक यानी कि पूरा एक प्रोसेस है, वो सारा आपने डिस्क्राइब करना है और उन एक से दूसरे चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है वो भी डिस्क्राइब करना है। any relationships between elements in the image. In other words, how they are connected. Describe any development you can see. For example, what is changing? And give a conclusion or maybe mention implications. For instance, what is the result of what you can see in the picture? Or what might happen next? आपने एक दूसरे का ताल्लुक बताना है पिक्चर के अंदर क्या है, और अगर उस पिक्चर के अंदर कोई चेंज आ रहा है, जाहिर सी बात है जब आप एक पहले पानी ठंडा था, फिर वो बॉइलिंग टेम्परेचर से गर्म हो गया, वार्म हो गया, हॉट हो गया, चेंज क्या आया, क्या चीज़ बनी, क्या आपने चीज़ बनाई उसके अंदर, फिर इन द एंड उस पिक्चर का कंक्लूजन यानी कि उसका लुब्बे लुबाब क्या है, सही है ना? कंक्लूजन यानी कि इन द एंड हम किस तहत पे पहुँचे, सही है? तो कंक्लूजन वो एंड में एक वर्ड होता है टू कंक्लूड दिस, वो इसका एक पूरा पैराग्राफ है, वो जब आप अगर मुझसे क्लासेस लेंगे या मैं इसमें भी आपको बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये एक वीडियोस होती हैं, इसमें इतने अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं इस वजह से क्लासेस का कहता हूँ कि आप लोग क्लासेस लें, ठीक है? मुझसे चाहे ना लें, किसी और से ले लें, मगर क्लासेस ज़रूर लें क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है। सिर्फ ये वीडियो आपको बताने के लिए है कि टेस्ट आता कैसे है। मेन क्या है कि आप क्लासेस लेते हैं और कितनी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। क्लासेस लेने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो क्लासेस का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? So during the preparation time, you really need to analyze the image as quickly as you can and notice its key elements. Exactly. They could be words, numbers, or symbols such as arrows. Any information that you can pick up. And of course, any obvious things in the pictures objects, people, places. Yes, and you also need to notice how the information is connected. For example, are there steps in a process or a comparison between countries or between groups of people?
यानी कि उस पिक्चर के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई स्टेप्स हैं, जैसे हमने इन्होंने लास्ट पिक्चर एग्जांपल की दी थी, वो आगे आगे हम करेंगे भी, उसमें स्टेप्स थे। कोई कंपैरिजन आ सकता है कंट्रीज़ का, जैसे मैंने बताया, पॉपुलेशन के ऊपर आ सकता है, किस मुल्क की पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना की जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं की कम है, इंडिया में जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू कम है। अगर कोई ग्रुप्स हैं लोगों के, उसके अंदर कोई चेंजिंग आ सकती है। तो पिक्चर किसी भी तरह की आ सकती है, उसके लिए हमने प्रिपेयर रख रहना है। अब उसका एक टिप है, यानी कि इसके अंदर जो पीटी कोर है ना, या पीटी एकेडमिक्स, उसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स चलती हैं। इसका एक पैराग्राफ है, जो जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी वैसे आपको बता रहा हूँ, और मैंने माशाल्लाह से रीडिंग के अंदर मेरे आए थे 79 आए थे, और मेरा मेरा ओवरऑल स्कोर आया था 70। तो वो अच्छे थे मेरे, राइटिंग के अंदर तो बहुत अच्छे आए थे। वो मैं अपना स्कोर आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। वो ऑनलाइन ही में है, मैं पीटी की वेबसाइट पे। तो यानी कि इसके अंदर एक टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी तरह की इमेज आ सकती है, तो आप इतना तो नहीं कर सकते कि उसी टाइम आप 25 सेकंड में सब बना लेंगे। तो वो सिंपल क्या होता है, आपने की एलिमेंट्स इस पिक्चर्स के डालने होते हैं उसके अंदर, और वो पैराग्राफ रट लेना होता है। ठीक है, वो जब आप रट लेंगे, वो फिर मैं पैराग्राफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। और वो बहुत अच्छी ट्रिक है आपको अच्छे स्कोर लेने के लिए, क्योंकि ये होता एआई जनरेटेड है, ये कोई ह्यूमन तो चेक कर नहीं रहा। तो हमने कंप्यूटर को सुनाना है, तो कंप्यूटर को हम देखें, कंप्यूटर को हम पागल बना सकते हैं, इंसान को नहीं बना सकते। ठीक है। Or perhaps there's a change between the past and now. Yes, it's a really good idea to make notes on these things as you prepare. So, how would you analyze the देखें, image? इन्होंने भी यही बात की है, इन्होंने भी वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इन्होंने भी कहा है कि हम इसके लिए नोट्स बनाएं, नोट्स तैयार करके रखें हम, और उसके अंदर उस पिक्चर के हवाले से देख के वो डाल दें। क्योंकि बोलनी बेसिकली क्या है, हमने इंग्लिश बोलनी है, उन्होंने ये चेक करना है कि ये इंग्लिश बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। Image for this particular question. Well, the first thing I notice is that it's steps in the process of cooking something. So I'd want to make sure I understand each of the steps. Oh, and notice the arrows. So I know the right order of the steps. There are some numbers in step 3 too. They're probably important to mention, so I need to know what they mean. Great. Anything else? Well, I guess I think about the vocabulary I need to describe. अच्छा, ये थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि उसने क्या बोला है। देखिए, In ये step बहुत 3 सिंपल too. सिंपल पिक्चर है, इसके अंदर बाकायदा स्टेप्स बताए हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो हमने ये सीरीज़ में स्टेप्स बता देने हैं बस सिंपली, कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, फिर थर्ड में क्या हो रहा है, फोर्थ में क्या हो रहा है, फिफ्थ में क्या हो रहा है, और सिक्स में कंक्लूजन के ऊपर हम पहुंच रहे हैं, तो क्या चीज़ बन रही है। तो ये बहुत इजी है एक। और इसके अंदर देखिए टाइम भी मेंशन किया हुआ है, स्टेप 3 में आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी लिखा हुआ कि आपको इसको 10 से 15 मिनट्स तक आपने इसको हॉट वाटर पे, यानी कि पकाना है, कुक करना है, ये वो, तो वो आगे करेंगे इंशाल्लाह। 2. They're probably important to mention, so I need to know what they mean. Great. Anything else? Well, I guess I think about the vocabulary I need to describe the pictures. For example, names of the ingredients and equipment I can see. Yeah, that's a great idea. But remember that you don't have to describe the picture absolutely perfectly. There's just not enough time for that. Good tip. And don't be too hard on yourself if you and ah a little bit. That's normal when you have to think quickly. Sure is. Why don't you have a go at the task, and then we'll see you again and have a look at a sample response. देखिए, अब इन्होंने एंड में यही डिस्क्राइब किया कि आपने कोई इतना डिटेल में भी नहीं जाना पिक्चर के, सिंपली आपने एक नोट बना के रखना है और उसको उस पिक्चर के अंदर डाल देना है। फर्स्ट कर ले, आपने एक नोट रट लिया, सही है, उस नोट को रट के आपने इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर दिया 40 सेकंड के अंदर, तो आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको एक पढ़ के दिखा देता हूँ, जैसे मैंने किया हुआ है एक एग्जांपल के लिए। वैसे ये मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ, आप लोगों के लिए मैं ये बता देता हूँ। जैसे अब पिक्चर आई है मेरे सामने और मेरे पास 40 सेकंड्स है, तो मैं स्टार्ट करूँगा। आई गॉट एन वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई गॉट 40 seconds टू डिस्कस अबाउट इट। So basically, this picture describes us a cooking process. In the first step, as you can see, I have to boil a water. And then in the second step, I have to put a noodle in it. And then in the third process, I have to boil it till
10 to 15 minutes. And to go on in the fourth process, I just need to put it in another यानी कि बर्तन वगैरह में डालेंगे। अब मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आ रही, तो यानी कि इस तरह आपने ये सारा प्रोसेस कर देना। और इन द एंड आपने क्या करना है, टू कंक्लूड दिस, आई हैव टू मेक आई हैव मेड अ वेरी गुड नूडल। यानी कि आप इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट अपना डाल सकते हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ आप डाल सकते हैं। आपने नूडल बनाया, आपने दाल बनाई, आपने कुछ भी बनाया, बस मगर वो फ्लुएंसी के अंदर हो, ठीक है ना? उसको आपने ऐसे रुकना नहीं है। तो जब वो हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस से होता है, बार-बार इवन देखें, अभी मैं भी क्योंकि मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं की हुई, मैं फ़्लो में नहीं हूँ। जब मैं फ़्लो में आ जाऊँगा और मैं तैयारी बार-बार इसकी करूँगा, और अभी मुझे याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम पहले का मैंने यानी कि ये पैराग्राफ याद किया हुआ था। तो मुझे एक्चुअली 2 साल हो गए पीटी एकेडमिक जो मैंने लास्ट दिया था। उसके बाद मैंने अभी ये पीटी कोर की क्लासेस वगैरह स्टार्ट की हैं, ठीक है? तो ये बहुत यानी कि ईज़ी हो जाएगा आपके लिए जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो डिस्क्राइब इमेज एक्चुअली काफ़ी ट्रिकी है, और इसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसकी मार्किंग भी होती है हर सेक्शन की, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, ये भी मैं सारी आपको बताऊँगा कि कैसे किसकी कितनी मार्किंग है, और आपको किस टास्क के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फर्दर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको क्लासेस लेनी हो मुझसे तो मेरा नंबर तो मेंशन होता ही है मेरी वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।